आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी नई-नई कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहानी हम आपको सुनाते हैं या तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है या फिर हमारी खुद की बनाई हुई होती है। आपको ये कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी एक गलती ने कर दी मेरी इज्जत खराब। मेरा नाम सोनम है। मैं जब सिर्फ 16 साल की थी और लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया था। बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी। मैं 12 कक्षा में पढ़ती थी, तो अपनी फ़ीस वगैरह मैं ही जमा करवाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ के पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं बहुत गरीब परिवार की थी। मेरी माँ काम करने जाती थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे फ़ीस जमा करने के लिए दी। वो फ़ीस मुझसे खो गई। शायद मेरी ही क्लास में किसी ने चुरा ली। जब मुझे पता चला तो मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। मेरी माँ मुझे बहुत मारती। मैं एक ऐसी लड़की थी, किसी भी लड़की की तरफ ना देखती थी, ना ही बात करती थी। बहुत से लड़के थे जो मुझ पर लाइन मारते थे, मैं कभी उन्हें भाव नहीं देती थी। पर आज मेरी मजबूरी हो गई थी उन लोगों को भाव देना। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी मम्मी को बताने से ज़्यादा अच्छा समझा कि मैं उन लड़कों से मदद ले लूं। पर वही गलती मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी गलती थी। जब भी मैं स्कूल से घर जाती थी तो एक लड़का था जो मेरा पीछा किया करता था। वह मुझे खड़े खड़े देखा करता था। मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है, पर वह बोल नहीं पाता था। पर मुझे लगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही शरीफ लड़का है, इसलिए मैंने उससे ही मदद मांगी। वह मुझसे बात नहीं करता था। मैं उसके पास बात करने के लिए गई और मैंने सारी कहानी बताई, और उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं उसकी झांसे में आ गई। उसने मुझे बोला कि तुम मुझे कल मिलना। मैंने बोला ठीक है, और मैं अगले दिन उससे मिलने के लिए गई। उसने मुझे एक जगह बुलाया था। मैं उसी जगह उससे मिलने गई थी, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। उसने कहा कि तुम भाई को लेकर क्यों आई हो? मैंने कहा कि क्या हुआ? भाई को बुलाकर क्या गलती करी है मैंने? उसने बोला कोई बात नहीं, पर जो पैसे मैं तुम्हें देने थे वे पैसे मेरे दोस्त के घर पे हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं सीधी सादी उसके साथ चलने को राजी हो गई। वह मुझे दोस्त के घर ले जाकर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने कहा कि मैं भी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वह मेरे भाई को लेकर चला गया। थोड़ी देर में जब वह वापस आया तो मेरा भाई उसके साथ नहीं था। मैंने बोला कहाँ है मेरा भाई? उसने बोला नहीं, तुम्हारे भाई को बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा है, तुम चिंता मत करो। और उसने मुझे अपने पास बिठाया। बोला मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा, बस तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने बोला क्या करना होगा? पहले तो मैं घबरा गई, पर मेरी मजबूरी थी उसकी बात सुनना, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पैसों की। उसने मुझे अपने पास बिठाया और मेरी जांघों पर हाथ देने लगा। मैं समझ गई तो सब रही थी, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे उससे अपना काम भी नहीं करवाना था। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा, पर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, और फिर उसने मेरे साथ जो किया वह मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने उसे बहुत रोकना चाहा। मैं उसके सामने रोई और गिड़गिड़ाई, पर वह नहीं माना। उसने कहा तुझे पैसे चाहिए ना, या नहीं चाहिए? मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मैंने तो सोचा था क्या पता ये मुझसे प्यार करता है तो मेरी मदद करेगा। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करता था, क्योंकि मैं उसे 2-3 साल छोटी थी। बस अपनी हवस मिटाई और मुझे बोला कि तुम बाहर चलो। मैं बाहर कैसे? तुम्हें पैसे देता हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे और कपड़े ठीक करके बाहर आ गई। मैंने देखा वहाँ मेरा भाई अकेला खड़ा था। मैंने उससे पूछा तुम्हारे साथ कोई नहीं था? इतने में वही लड़का आया जिसका नाम राजा था। उसने बोला तुम आगे चलो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैं आगे चलती गई, पर कोई पैसे लेकर नहीं आया। और वह लड़का उस दिन के बाद मुझे दिखाई भी नहीं दिया, और मुझे इस बात का इतना बड़ा धक्का लगा कि मैं किसी को बोल भी नहीं पाई कुछ, और इतना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी को फ़ीस वाली बात पता चल गई, और उन्होंने मुझे डांट मारी, बस मारा नहीं, और मुझे सपोर्ट किया। फिर मुझे इतना बड़ा दुख हुआ कि काश मैंने पहले ही सब कुछ अपनी माँ को बता दिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों आप ही बताओ, सोनम ने कितनी बड़ी गलती करी थी कि उसने अपनी माँ को ना बता के उन अनजान लोगों पे विश्वास किया। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपका जवाब देना अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।